हेलो गाइस, यू आर वेलकम अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर एंड आज मुझे कहते हुए बहुत प्रशंसा महसूस हो रही है बिकॉज आज हम 10वीं वीडियो लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। तो एक से कब एक के आगे एक जीरो लग गया मुझे खुद नहीं मालूम, तो आई एम रियली ग्लैड। सो बिफोर दिस आई मीन इन नाइन्थ वीडियो आई हैड डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाइए और प्लेलिस्ट में और 3 चैप्टर पड़े हुए हैं उसको देखिए, देन कम हेयर, देन यू गॉट मोर इंटरेस्ट। सो without going wasting our time, just come on our to the topic. सो टुडे हम सुपरपोजिशन पढ़ने वाले हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, हम इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो जब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्ञात करना हो, मतलब फाइंड करना हो, अगर हमें दो चार्ज दिया हो तो हम बहुत ही ईजिली फाइंड करते हैं कूलम्ब्स लॉ। इससे पहले मैंने कूलम्ब्स लॉ भी बताया है, इसके पहले वीडियो लेक्चर में, 9th वीडियो लेक्चर में। मैं इस 9th वीडियो लेक्चर का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज यू कैन गो ऑन अ प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में पड़ा होगा तो वहाँ से आप कूलम्ब लॉ देख सकते हैं। तो मतलब हमें केवल दो चार्ज दिया हो तो हम इजिली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्ब लॉ। बट अगर नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस हमें दे दिया जाए तो हम यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन द नंबर ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट, द टोटल फोर्स आर गिवन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग अदर चार्ज। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? हम बार बार कहते हैं स्मार्ट स्टडी इज रियली इंपॉर्टेंट टू क्रिक एनी एग्जामिनेशन। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वेक्टर सम ऑफ फोर्स पे मतलब फॉलो होता है। लेकिन इससे पहले हमने चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, बट इसका सम जो होता है, अगर हमें फोर्स फाइंड करना हो तो ये वेक्टर सम होता है, राइट। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे देखिए, इफ मतलब फोर्स F1 हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, F1 ज्ञात करना है तो F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 जितने दिए हों नंबर ऑफ चार्ज F1n, तो हम F1 का मतलब फोर्स निकाल लेंगे। यहाँ पे 1 दिया है, इसके 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 लिए इसके रिस्पेक्ट में 2 का निकाल रहे हैं, 3 का भी निकाल रहे हैं, और इन नंबर ऑफ चार्ज दिए हों तो n का भी निकाल लेंगे। तो ये हो गए। जैसे कैसे हम बोलेंगे? F1 क्या है? यहाँ से आप देख सकते हैं, टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज Q1। F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स ऑन Q1 पे हमें फाइंड करना है ड्यू टू Q2। यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, और ऐसे ही F1n रहेगा तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn, राइट। सो दिस इज सुपरपोजिशन थ्योरम। बस हमें याद क्या करना है? सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है वेक्टर सम ऑफ फोर्स पे मतलब ये रिलेट करता है, राइट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन ये है साधारण सा: इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन अ स्पेस अराउंड चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे किसी चीज़ का भी फील्ड होता है, जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उसका एक बाउंड्री होता है ना, तो उसी को हम फील्ड बोलते हैं कि ये फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे हम कोई भी प्लस चार्ज या माइनस चार्ज लेके आए, तो यहाँ मान के चलिए इसका फील्ड यहाँ तक है, राइट। ये फील्ड बना हुआ है, तो इससे बाहर हम ले जाएंगे तो ना तो रिपल्सन ना तो अट्रैक्शन मतलब फील करेगा चार्ज। लेकिन जहाँ हम फील्ड पे लाएं या फील्ड के अंदर ले गए तो वो अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करने लगा चार्ज। तो वही फील्ड जिसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करने लगे कोई चार्ज, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है एकदम ईजिली, मैंने डार्क मतलब हाईलाइट भी किया। एनी चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नॉन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ आई मीन कुछ पॉइंट है जिसे हमें याद करना है। प्लस क्यू चार्ज, अगर प्लस क्यू चार्ज लेते हैं तो प्लस क्यू चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहते हैं। क्यों सोर्स चार्ज करते हैं? क्योंकि ये इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। एंड क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट इज नॉन एज टेस्ट चार्ज। वाई मतलब टेस्ट चार्ज क्यों किस लिए इसका नाम टेस्ट चार्ज पड़ा है? क्योंकि टेस्ट चार्ज शुड बी एज स्मॉलर एज पॉसिबल दैट इट्स प्रेजेंस डज नॉट इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। मतलब हमें अगर कुछ फाइंड करना हो तो हम सोर्स चार्ज को रिस्पेक्ट में लेके, आई मीन सोर्स चार्ज को रिस्पेक्ट और टेस्ट चार्ज को रिस्पेक्ट में लेके कोई भी चीज़ फाउंड आउट करते हैं। तो टेस्ट चार्ज जो होता है इसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही मतलब लिटिल स्मॉल होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करता है, राइट। अब दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट थ्योरेटिकली, मतलब ये देखा गया है थ्योरेटिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब इसका फील्ड जो होता है इन्फिनिटी तक माना गया है। लेकिन हमने बताया कि अगर फील्ड में आए तब हम मतलब एक फील्ड दिया हो उसके अंदर ले आए तो मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करते हैं। लेकिन माना गया थ्योरेटिकली क्या,
कि इसका फील्ड जो होता है इन्फिनिटी तक होता है, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइज क्विकली एज द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज इंक्रीजेस। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर जितना दूर हम जाएंगे, जितना दूर जाएंगे फील्ड से, उतना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मतलब डाई, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होने लगेगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, 9th पॉइंट क्या होता है, 9th पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे दिया है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन इमर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये फोर्स होता है, मतलब पॉजिटिव से क्या होता है, इमर्ज होता है, पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव तक जाता है, पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव तक जाता है। तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कुछ प्रॉपर्टी हैं कि पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव से जाकर टर्मिनेट होता है, इमर्ज होता है, टर्मिनेट होता है, पॉजिटिव से इमर्ज होता है, टर्मिनेट होता है निगेटिव पे, राइट। दिस इज द माई मेन पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर डायरेक्शन मालूम करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, तो एक टेंजेंट कहीं भी हम खींच देंगे मतलब खींच देंगे वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ अगर टेंजेंट खींचते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, फोर्थ पॉइंट ये दिया हुआ है कि रीजन इज रिलेटिविटी, मतलब जितना ज़्यादा मतलब हम इलेक्ट्रिक लाइन के फोर्स में हो, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है, जितना दूर जाएंगे उतना मतलब वीकर होगा। तो यही बोला है, जितना अगर पास आते हैं, बोला है फील्ड लाइन आर क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट रीजन इज रिलेटिवली स्ट्रांग, और जितना दूर फार अपार्ट जाएंगे उतना ही कम मतलब वीक होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और टुडे वीडियो लेक्चर में हमने सुपर पोजिशन थ्योरम पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जैसे हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है उसको पढ़ा। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के कुछ प्रॉपर्टी हैं उसको भी देख लेते हैं। तो पहला जो मैंने बताया, पॉजिटिव से टर्मिनेट होता है और निगेटिव पे जाके इंड होता है। दूसरा क्या होता है, लीव और इंटर चार्ज नॉर्मली, मतलब जो यहाँ पे निकलता है और जो मतलब यहाँ से निकलता है वो नॉर्मली निकलता है, और टर्मिनेट भी होता है, नॉर्मली होता है, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, मतलब पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव पे जाके मतलब ख़त्म हो जाएगा। मतलब जैसे एक कंडक्टर है, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव तक, लेकिन इसके अंदर जो होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कहीं पूछ सकता है कंपटीशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कुछ प्रॉपर्टी बताइए। तो अगर थ्योरेटिकल आएगा तो आप लिख सकते हैं, न्यूमेरिक मतलब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है तो जरूर पूछ सकता है कि क्या इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स इंटरसेक्ट करती हैं, तो नो, नेवर इंटरसेक्ट करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करती हैं, देखिए यहाँ पे तो दो डायरेक्शन हो जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है, दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हम खींच दें, ये पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई ये कुछ पॉइंट होते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।